खानी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए मशहूर भेज दूँगी और अपना एड्रेस भी नीचे ये एक मजाक था, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों। नहीं दे सकती हूँ मैं, अगर कोई क्या है ये खाली टाइम पास है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये है दोस्तों बहुत रेयर पिक, गाय, बकरी और मुर्गी एक ही साथ खा रहे हैं खाना। मेरे आने से मुर्गी डर गई, लेकिन ये देखिए कितना प्यारा सीन है। तो दोस्तों स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में एक और नया दिन और एक और नया ब्लॉग। तो दोस्तों मैं हूं अनुभव और आप देख रहे हैं जर्नी विद अनुभव। और आज मैं एक बहुत प्यारा सा इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके आया हूं पहाड़ी कल्चर पे। और इसमें मैं आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जिसको आप सुन के शायद हैरान हो जाएंगे और डर भी लगेगा आपको, लेकिन ये सब सच है जो यहाँ पे होता है। तो दिखाते हैं आज आपको कि कैसे होती है यहाँ पे खेती, यहाँ के लोग कैसे खेती करते हैं। और हम लोग हैं इस समय खेत में, पहाड़ी खेत में, पहाड़ के खेतों में बहुत ही प्यारे खेत बनाए जाते हैं, सीढ़ी नुमा खेत। पढ़ाई करी होगी आपने तो सुना होगा सीढ़ी नुमा खेत। दिखाते हैं आज आपको सीढ़ी नुमा खेत क्यों बनाए जाते हैं ऐसे खेत, और कैसे होती है इनमें खेती और किस किस चीज़ की खेती होती है। बहुत ही प्यारा इंटरेस्टिंग ब्लॉग है जो कि यहाँ के लोग डेली करते हैं ये काम, और बहुत ज़रूरी है यहाँ के लोगों की लाइफ में, इसका महत्व रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को और आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। तो चलिए दिखाते हैं आज आपको एक नई चीज़ जो आपने नहीं देखी होगी अभी तक, जो प्लेन में होती नहीं। यहाँ पे कहते हैं ना कि जितने भी बड़े ऋषि मुनि होते थे सब पहाड़ों पे ही तपस्या करते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा जड़ी बूटी वगैरह पहाड़ों पे मिलती है। कह सकते हैं इसको जड़ी बूटी भी है। साथ मैं आपको बताता हूँ, देखिए कुछ इस तरह का है ये प्यारा सा पौधा। अगर आप सोच रहे हैं मैं इसे छूऊंगा तो बिल्कुल नहीं छूऊंगा, क्योंकि इसको कहते हैं बिच्छू घास। ये है बिच्छू घास, और इसको छूने पे ऐसा दर्द होता है शरीर पे जैसा बिच्छू काटने पे होता है। जैसा इसके नाम से आपने सुना बिच्छू घास बोलते हैं। अगर आप पहाड़ गए हैं या पहाड़ से बिलोंग करते हैं, या आपने कभी भी पहाड़ में कुछ दिन बिताए हैं, तो आपने देखा होगा इसको और जानते होंगे इसको। अगर ये आपके शरीर में छू जाए कहीं भी तो हाथ लाल, हल्का सा लाल हो जाता है और सूज जाता है, सूजन आ जाती है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है और बहुत तेज़ दर्द होता है जैसे किसी बिच्छू ने काटा हो। तो मैं आपको बताता हूँ लोग इसे काट क्यों नहीं देते हैं, इसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू ये है कि जब कोई प्रेग्नेंट होता है, या हम लोग के यहाँ प्लेन्स में या दिल्ली वगैरह में वो लड्डू बनाते हैं गरम खाने के लिए, गरम चीज़ों का सेवन करते हैं ठंडियों में, तो इसको कूटा जाता है, फिर उबाला जाता है, देन इसका बनाया जाता है कुछ चटनी टाइप का, ऐसा कुछ पीस के कुछ बनाते हैं, इसकी डिश बनाते हैं कोई, और उसको खाने से ठंडी नहीं लगती है। बहुत ही गर्म होता है, बहुत गर्म होता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और शायद ही कोई दवा इतना फ़ायदा करे जितनी ये घास, इसको जड़ी बूटी कह सकते हैं, ये करती है। तो ये थी बिच्छू घास के बारे में कुछ जानकारी। चलते हैं आगे, दिखाते हैं और क्या क्या प्यारी चीज़ें और अलग चीज़ें हैं जो नहीं देखी हम लोगों ने या हम लोग को नहीं दिखती हैं। तो दोस्तों अब मैं करता हूँ बैक कैमरा स्टार्ट, क्योंकि अब टाइम आ चुका है बैक कैमरे का, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ क्लियर और बता सकूँ उनके बारे में क्या कैसा है। तो मैं कैमरा रोल आउट करता हूँ और बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको यहाँ के खेत।
तो दोस्तों ये है खेत, देख रहे हैं चारों तरफ है खेत, और सीढ़ी नुमा बनाते हैं इनको ताकि अगर बारिश होती है पहाड़ी तो पानी रुकता नहीं है, बह जाता है। इसमें क्या होता है, पानी रुक जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, चढ़ने उतरने में आसानी होती है। अगर सीधे होंगे तो चढ़ाई नहीं हो पाती है, इसलिए सीढ़ी नुमा बनाते हैं। और भी कई रीज़न है जो यहाँ के लोकल्स जानते हैं, मैं उनसे आपकी बात कराऊंगा अभी अपने ब्लॉग में। तो दोस्तों ये आप देख रहे हो, ये धान बोया हुआ है, ये सॉरी धान नहीं, गेहूँ बोया हुआ है। ये गेहूँ की फसल है। और मैं आपको और दिखाता हूँ, नीचे उतर के देखिए कितना डिस्टेंस होता है। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन काफ़ी होता है। और ये जो देख रहे हो आप, ये है मसूर, कहते नहीं मसूर की दाल, तो ये है वो दोस्तों मसूर की दाल जो बो रखी है यहाँ से लेके वहाँ तक। तो ऐसे बोई हुई है मसूर की दाल। और धान धान नहीं, गेहूँ, मसूर की दाल, कई सारी चीज़ें मिक्स करके बनाते हैं। जैसे आप देख रहे हो स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, 4 ऐसे स्टेप वाइज होता है। तो यहाँ पे ऊपर कुछ बो देते हैं, नीचे अलग चीज़ होगी, या एक ही चीज़ होगी 2 में, फिर तीसरे में अलग होगी, चौथे में अलग होगी, इस टाइप की बोते हैं, क्योंकि एक साथ कई चीज़ों की खेती की जाती है। और वो आप देख रहे हैं वो घास के वो, तो ठंडियाँ जब आती हैं तो वो घास काटी जाती है। यहाँ पे ट्रेंड है, घास ज़रूर काटते हैं यहाँ पे, बहुत काटते हैं जानवरों के लिए, और उसके ढेर बना देते हैं। क्योंकि जब बारिश होती है या ठंड होती है तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, जिस वजह से इस ढेर से ही निकाल के अपने जानवरों को खिलाया जाता है। सबके यहाँ अपने ऐसे होते हैं, हर घर में होंगे, तो कुछ ऐसा होता है नज़ारा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अभी कुछ दिन पहले यहीं पे एक गाय को मारा था बाघ ने, और खेत से ले गया था। लोग को भी मार देता है यहाँ पे, कई लोगों का शिकार हुआ है यहाँ पे टाइगर द्वारा। और यहाँ से देख रहे हो आप, यहाँ पे टाइगर वगैरह दिख जाते हैं, ऐसे घूमते हुए दिन में दिख जाते हैं वहाँ सामने पे कभी कभी। तो ऐसा कुछ है नज़ारा दोस्तों, बहुत ही प्यारा, डेंजर। और दूसरी बात, यहाँ पे सांप निकल आते हैं जब बारिश होती है, तो यहाँ पे सांप निकल आते हैं, स्नेक दोस्त। और यहाँ पे कोबरा, कॉमन कैरात ज़्यादा पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे खेत में काम करते हुए सांप निकल आते हैं। पहाड़ों पे क्या होता है दोस्तों, जब पानी बरसता है तो सांप निकल आते हैं, काफ़ी बड़े बड़े सांप होते हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, लगभग 3 मीटर, 3.5 मीटर, 4 मीटर के सांप होते हैं। ब्लैक कोबरा, नॉर्मल आपने जो होते हैं स्नैक, और कॉमन कैरात, ये ज़्यादा होते हैं, और मतलब दौड़ा लेते हैं इंसान को, ऐसे ख़तरनाक सांप होते हैं यहाँ पे। घास काटते हुए कई लोगों की जान चली जाती है इस वजह से यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे काम करना बहुत कठिन है, यहाँ की लाइफ काफ़ी हार्ड है, और अक्सर हादसे होते रहते हैं यहाँ पे। जानवर वगैरह जो होते हैं, तेंदुआज हो गए, टाइगर्स हो गए, ये नॉर्मल यहाँ पे ऐसा, जैसे कि हम लोग क्या स्ट्रीट डॉग होते हैं, स्ट्रीट डॉग, उस तरह से यहाँ पे ये टाइगर और लेम्पर्ड वगैरह होते हैं। घरों पे आ जाते हैं, छतों पे आ जाते हैं, इंसानों पे हमला कर देते हैं कई बार, और मार देते हैं घास काटते हुए या खेतों पे कुछ काम करते हुए। और वरना ही क्या कहते हैं, शहर की ये जो पहाड़ों में बस्ती है, देख रहे हो आप, पहाड़ों पे ही चारों तरफ जंगल, बीच में घर बने हैं कुछ, तो इस टाइप से जो घर होते हैं, तो वहाँ पे जानवरों की महक से और जानवरों के लिए आते हैं, लेकिन अगर लोगों से सामना होता है तो उन पे भी तुरंत हमला कर देते हैं, उनका शिकार कर देते हैं। और खाते तो नहीं हालांकि, क्योंकि दोस्तों उनके एक ही हमले पे जान चली जाती है लोगों की। और ऐसे हादसे यहाँ पे कई होते रहते हैं। अभी 3 दिन पहले ही एक हादसा हुआ है, मैं यहाँ पे ही था। तो जानवर से, सांपों से, कई लोग घास काटते समय ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ते हैं, जैसे आप वो देख रहे हो, और वहाँ से स्लिप हो जाते हैं, तो ऐसे भी डेथ हो रखी हैं। तो
लाइफ तो बहुत अच्छी है, प्यारी है, बहुत ही सुंदर है। बिल्कुल आप नेचर के करीब हो और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई ट्रेन भी नहीं है, यहाँ से कोई प्लेन भी नहीं जाता, कोई गाड़ियाँ भी नहीं जाती। अगर आप यहाँ जाना चाहते हो कहीं तो एक दिन पहले ही आपको अपनी गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ती है, देन आप निकलोगे। गाड़ियों की बहुत कमी रहती है यहाँ पे गाड़ियों की बहुत कमी रहती है यहाँ पे। कन्वेंस बहुत ही मुश्किल से मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप जब भी आओगे, आप देख रहे हो, आप शहर का नामो निशान भूल जाओगे। माइग्रेशन जैसी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, डिप्रेशन, माइग्रेशन और ब्रेन में जैसी भी दिक्कतें होती हैं, अगर आप यहाँ कुछ दिन भी आते हो और यहाँ समय बिताते हो तो आप ऐसी बीमारियों से आराम से छुटकारा पा सकते हो। यहाँ शाम को सिर्फ जानवरों की, पंछियों की और जंगली कीड़ों की आवाज़ें आती हैं और कोई आवाज़ नहीं आती। ठंडी हवा होती है, बहुत रिलैक्स मिलता है दोस्तों, रियली बहुत रिलैक्स। अगर आप यहाँ आए हैं या आप यहाँ के हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वाकई ऐसा है, मैंने सही कहा नहीं कहा, आप बताना। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। हालांकि लाइफ हार्ड है यहाँ पे, लेकिन लाइफ है बहुत प्यारी। तो बताना दोस्तों कैसा लगा आपको ये ब्लॉग। चलते हैं, अच्छा यहाँ की ही लोकल्स हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कुछ यहाँ की चीज़ें जो मैं नहीं जानता हूँ। शायद मुझसे बेहतर वो बता सके क्योंकि वो यहाँ के लोकल हैं। तो चलते हैं यार, मेरे लिए तो बहुत टफ है यहाँ पे चलना। आया हूँ अपनी वाइफ के घर, यहाँ पे हुई है मेरी शादी, मेरी ससुराल है ये है मेरी ससुराल प्यारी सी। तो चलते हैं और पूछते हैं इनसे कि किस चीज़ की इनने खेती है और क्या है, क्योंकि ये हैं यहाँ की लोकल और ये बताएंगी ज़्यादा अच्छे से। तो चलते हैं, पूछते हैं इनसे। तो करता हूँ कैमरा बैक ताकि क्लियर दिखा सकूँ और बता सकूँ। ये किस चीज़ के खेत हैं जहाँ आप खड़े हो अभी? ये है गेहूँ। आजकल गेहूँ बोए जाते हैं, काफ़ी बड़े हो चुके हैं अब तो। और ये गेहूँ है। मसूर यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं अभी, मसूर मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। और इसके ऊपर हमने एक गाय बच्चियों का, बैल जो भी है उनका गोबर इसके ऊपर डाल के ये खाद के रूप में काम करती है। काफ़ी अच्छी फसल होती है इससे। और ये छोटे छोटे गेहूँ, इसके बीच में ना सरसों का साग भी होता है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो आसला को, अभी तो ये एक ही यहाँ पे लगा हुआ है, तोड़ती नहीं मैं इसे, दिखाने के लिए अलग सा तोड़ देती हूँ ये। तो मतलब यहाँ पे कई तरह की खेती करी जाती है ना? हाँ, एक ही खेती नहीं करी जाती, मतलब एक ही चीज नहीं बोई जाती। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पे केवल गेहूं और मसूर ही बोया जाता है। अच्छा, मसूर, गेहूं और मसूर। हाँ, मसूर। ये हमारा एक खेत है वैसे। ये 1 2 3, ये 3 हमारे खेत हैं। आपके खेत हैं? हाँ। अरे वाह, मतलब मेरे ये ससुर जी के खेत हैं 1 2 3। तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे मतलब मसूर की दाल जो होती है वो? हाँ, काली वाली। अच्छा, वो काली वाली तो शायद उड़द की होती है। नहीं, एक उड़द की अलग होती है, एक मसूर की अलग होती है। मसूर की दाल यहाँ पे बोई है। हाँ। और यहाँ पे गेहूं बोया हुआ है। और जैसे जैसे सीजन होता है जिन जिन चीज़ों का, वो चीज़ें यहाँ पे बोते हैं। अच्छा, और मुझे एक चीज़ और जाननी थी। हाँ, बताइए। क्योंकि मैं यहाँ से नहीं हूँ और मैंने ये चीज़ें देख रखी हैं और सुन भी रखी हैं। तो मुझे ज़रा ये बताना आप कि ऐसे खेत यहाँ पे इस टाइप के क्यों होते हैं, ऐसे स्टेप वाइज स्टेप, मतलब सीढ़ी टाइप के? मुझे खुद ही नहीं पता है ये बात तो। मैंने भी खेतों का काम ज़्यादा नहीं किया। 3 साल में तो आ जा रही हूँ मैं खेतों में। पहाड़ है ये, पहाड़ों में ऐसे तो होंगे खेत वैसे भी। अच्छा। और यहाँ पे कोई भी फसल, पानी और जब बरसात होती है तभी यहाँ पे रोपाई वगैरह, जो लोग पहाड़ के होंगे उनको पता होगा रोपाई के बारे में। जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है वहाँ पे रोपाई लगती है। यहाँ पे तो रोपाई का कोई सिस्टम ही नहीं है, पानी नहीं यहाँ पे, पीने के लिए भी काफ़ी नहीं है यहाँ पे। मेरे ख्याल से शायद मतलब रोपाई के लिए ऐसे बनाए जाते हैं, वरना अगर सीधे पहाड़ होंगे तो पानी बरसेगा भी तो वो सीधे नीचे को चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं खेतों में। इस वजह से इनको ऐसे स्टेप बाय स्टेप नहीं, फिर ऐसा भी है ना कि पानी रुके यहाँ हाँ, ये खेत दूसरे का है, ये मेरा हो गया, ये फिर तीसरे का हो गया, वो चौथे का हो गया ना, इस टाइप से। ये सब अलग अलग लोगों के खेत हैं। मेन पानी रोकने के लिए आई थिंक होता है।
इनमें ये, और ये जो बिच्छू घास है इसका हम गाय के लिए, इसको हम गाय काटते हैं पहले, फिर गाय काटते हैं आप? हम लोग काट, जो गाय और भैंस दूध देने वाली होती है ना, और ये जो बिच्छू घास है जी। इसको हम लोग, इसको वहाँ हिमाचल प्रदेश में तो इसकी सब्जी भी बनाते हैं, हम लोग नहीं बनाते इसकी सब्जी, वहाँ पे इसकी सब्जी भी खाई जाती है, कई लोग खाते भी हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको पहले काटते हैं, ये ना बहुत ज़्यादा हाँ नहीं छूंगी नहीं, चुभता है ये, तो इसको काटते हैं, उसके बाद हम ओसल और मोसल से इसको कूटते हैं, फिर उसके बाद पकाते हैं गाय के लिए, फिर गाय को देते हैं, इससे काफ़ी अच्छा दूध निकलता है। अच्छा, यहाँ पे सांप वगैरह भी निकल आते हैं खेत से? हाँ और क्या, बहुत ज़्यादा, इसी जगह पे कितने सांप होते हैं पता नहीं। अच्छा, और मतलब ऐसा बारिश के सीजन में ज़्यादा होता है ना? बारिश के सीजन में हो चाहे धूप में हो, गर्मी में, यहाँ पे मतलब मिलते ही मिलते हैं सांप, गर्मी में तो काफ़ी ज़्यादा मैंने मिलते सुना हैं। यहाँ के सांप ज़्यादा खतरनाक होते हैं, बहुत दौड़ा ज़्यादा लेते हैं खतरनाक लोगों होते हैं, को। और क्या, जैसे कोई घास का एक बार तो मेरा ही हुआ था, मैं घास काट रही थी ना पहले, जी। तो अचानक से घास काटी थी, घास भी हरी थी और सांप भी हरा था, पूरे हाथ में आ गया, और उसको फिर ना मारा था पापा ने। अच्छा, हाँ तो वैसे दौड़ा भी लेते हैं, ऐसा भी हुआ है आपके साथ? दौड़ाते, कभी दौड़ाया आपको? मेरे साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पे सांप ने काटा है उनको, काफ़ी लोग मर भी चुके हैं। इससे पहले साल तो सांप ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया था, यहाँ पे बहुत लोगों को काटा था, कोई बच भी गया, बहुत लोग मर भी गए थे। अच्छा अच्छा, तो जैसा कि देख रहे हैं आप, अंधेरा होने वाला है, तो हम दोनों लोग ही फटाफट अब जाएंगे घर को, क्योंकि मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, रुका हुआ हूँ, लेकिन मुझे डर बहुत लगता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये हाँ ये मंदिर है, जैसा मैंने थोड़ी देर इससे अगली वीडियो में बताया था, हमारे यहाँ जो जागो लगती है, तो मंदिर में भी जागो लगती है। ये मंदिर बहुत फेमस मंदिर है, यहाँ पे बहुत दूर दूर से पूजाएँ आती है, जिसकी मन्नतें पूरी होती है, यहाँ पे बलि भी चढ़ती है, और बहुत काफ़ी दूर से पूजा आती है यहाँ पे। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, हम लोगों का ब्लॉग बहुत दिल से बना रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करना बताना कैसा लगा। और बहुत ही प्यारा नज़ारा है यार, बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन थोड़ा रिस्की भी, थोड़ा नहीं, रिस्क तो बहुत ज़्यादा रहता है। और शाम हो गई है और अभी से घर से लोग इशारे कर रहे हैं वापस आने के लिए, आवाज़ भी लगा रहे हैं, तो फटाफट जाने वाले हैं वापस, क्योंकि यहाँ पे भी बाघ ने अभी परसों ही शिकार किया है, और नॉर्मल है यहाँ पे बाघ का शिकार। और दिखाते हैं आपको मसूर, पहुँच चुके हैं मसूर के खेत में। ये है मसूर, जरा से अभी छोटे छोटे उग रहे हैं, ये मसूर है, ये देखिए, क्या बोलूं, बता रही हूँ। ये मसूर की दाल है, अगर आप लोगों में से किसी को खानी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए मसूर भेज दूंगी, और अपना एड्रेस भी नीचे ये एक मजाक था, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों। नहीं दे सकती हूँ मैं, अगर कोई क्या है ये खाली टाइम पास है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो जैसा मैंने दिखाया आपको सब कुछ ऐसे ही है, कुछ पहाड़ी कल्चर। और आइए कुछ दिन बिताइए उत्तराखंड में, देवभूमि में, रिलैक्स करिए अपने ब्रेन को। यहाँ पे गाड़ियों की आवाज़ तो आप भूल ही जाएंगे, और बहुत ही शांति मिलती है। सनसेट हो चुका है, देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। और सनसेट होते ही बाघ का खतरा हो चुका है शुरू। मैं फटाफट जा रहा हूँ अब घर पे, कमरे पे। मैं नहीं रुकने वाला यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि अभी परसों ही यहाँ पे मारा है, और अभी अराउंड 10-15 दिन ही पहले छत पे भी आया था। और जब भी आप यहाँ से नीचे को जाएंगे, वो रोड गई है, 100% आपको दिख जाएगा रास्ते में यहाँ पे लोग मतलब बहुत ज़रूरी होने पे ही रात में कार वगैरह से जाते हैं वो भी, और रोड के बीच में तो दिखना ही दिखना है, मतलब दिख ही जाता है यार। तो समझ लो आप, ऐसा है, जैसा भी है बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा है। तो मैं जा रहा हूँ फटाफट ऊपर को घर, लाइट पूरी तरीके से चली जाए, अंधेरा हो जाए उससे पहले मैं फटाफट जाता हूँ। तो बने रहे ब्लॉग के साथ, लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और बताओ कैसा लग रहा है ब्लॉग उत्तराखंड के। चलो बाय बाय, मिलेंगे फिर नए एक ब्लॉग के साथ।